हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो क्लास 10 साइंस के पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी नई वीडियो, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 की साइंस की सबसे पहला चैप्टर। आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब भी आप इसे सिंपली फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल एक दो या दो से ज़्यादा आपस में मिले या फिर क्या नाम है रिएक्ट करें आपस में एक साथ, और उसके साथ कोई नया प्रोडक्ट बनाए, उसे क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। तो इसकी एक बार हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अ प्रोसेस इन विच अ न्यू केमिकल या केमिकल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन गैस को हम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब बनेगा, जो कि क्या कहलाएगा, वाटर। वो भी सम कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन के साथ रिएक्ट होगा, तो उसे ही क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब अगला है हमारा केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई। इसी रिएक्शन को जब हम क्या कहते हैं, उनकी इक्वेशन फॉर्म में लिखे, जैसे हाइड्रोजन को हमने 9th क्लास में पढ़ा था, H2 से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, O2 से। तो ऐसे ही हम इसको क्या कहते हैं, जब भी केमिकल फॉर्म में अगर लिखें इनकी, तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमारा शो भी हो रहा है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द सिंबल एंड फार्मूला। मतलब कभी भी हम ये केमिकल रिएक्शंस को अगर सिंबल या उनके फार्मूला से डिनोट करें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल रिएक्शन। जैसे कि ऊपर के ही रिएक्शन को हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन वाटर को अगर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या कहते हैं H2 रहेगा, ओ गलत आ गया है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, H2O। इसको थोड़ा क्रॉस कर लीजिएगा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ओ मिस प्रिंट हो गया है हमारे से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और H2O हमारा क्या हो गया है, हमारा प्रोडक्ट हो गया है। क्लियर है। तो यही जो हाइड्रोजन को हमने क्या कहते हैं, इसके सिंबल के फॉर्म में लिखा, ऑक्सीजन को उसके सिंबल के फॉर्म में लिखा, तो यही हमारा केमिकल रिएक्शन। अब हम दूसरी आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम लोगों ने देखा क्या कहते हैं, नेम ऑफ द इक्वेशन एंड द सिंपल वैलेंसेस। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, हमारे चैप्टर 3rd में। यहाँ पे ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वे में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भी हम रिएक्शन या वो चीज़ें करेंगे, वो हमें क्या नाम है, सिंबल या उनके फॉर्मूला के इक्वेशंस में ही लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कि किसका क्या सिंबल है। जैसे कि सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K, सिल्वर को Ag से, मैग्नीशियम को Mg2 से, जिंक को Zn2 से, वैसे ही क्या नाम है, ऑक्साइड को O2 माइनस से, नाइट्रेट को N3 से। तो यहाँ पे आप रुक के इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करना रिक्वायर्ड रहेगा। अगर ये चीज़ रिक्वायर्ड याद नहीं करेंगे तो आगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इतना भी ये टफ नहीं होगा, ये इजीली आप कर सकते हैं, आई नो। तो यहाँ पे आप पोज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी इसकी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पड़ेगी, जैसे कि हमारा सबसे पहले हो गया सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये हो गया सोडियम, और दूसरा हो गया हमारा क्लोराइड। सोडियम को Na+1 से डिनोट करते हैं, अभी पीछे हमने टेबल में देखा, और क्लोराइड को Cl-1 से। अब जब इसका कॉम्बिनेशन हम करवाएंगे, ऊपर जो भी सिंबल होता है, सबसे पहले अगर सेम रहेगा, ऊपर की जो ये वैल्यू अगर सेम रहेगी, तो हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे, नील कर देंगे, और जिससे हमारा जो नया रिएक्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl। ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, एक और एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का आपको ही पता है Al3+ होता है, और क्लोराइड का Cl-1। अब यहाँ ऊपर दोनों के क्या नाम है, नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे +3 है और -1 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे, Al तो लिखेंगे, Al के साथ 1 क्लोराइड का हो जाएगा, और Cl के साथ +3 किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए आप, AlCl3। अब जो ये 1 है वो कहाँ चला गया, यहाँ पे, और ये जो 3 है वो यहाँ पे जाएगा। क्लियर है।
लास्ट हम देख लेते हैं एक लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का होता है Pb2+ और नाइट्रेट का NO3-1, ठीक है। और जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, अब देखें यहाँ पे 3 भी है आपका और -1 भी है। तो अब क्या करेंगे, हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ये सेम ही रहेगा, इसको हम बस क्रॉस करेंगे, इसी के साथ रहेगा। क्लियर है? दिखा देते हैं, जैसे कि ये लेड हो गया हमारा, ये हो गया नाइट्रेट, और यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन बनेगा वो बनेगा PbNO3 ब्रैकेट। सिंपली हमने देखिए जो Pb है उसके साथ 1 लग गया, यहाँ पे NO3 सिंपली हमने लिख दिया, और जो ऊपर का रिएक्टेंट था वो यहाँ पे हो गया। होप सो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आई होगी तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, या फिर रिप्लाई करके दे देंगे, या फिर कोई शॉर्ट वीडियो बना के आपको वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस भाई मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, चलिए समझ लेते हैं। अ नंबर ऑफ एटम ऑफ अ विच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मतलब कि रिएक्शन करने से पहले जितनी उसकी वैलेंसी थी उतनी ही क्या कहते हैं, रिएक्शन करने के बाद भी उसकी वैलेंसी होनी चाहिए। ये हमारा क्या रहेगा, इसका मतलब रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट है A2 और दूसरा एलिमेंट है हमारे पास B2। इनकी बैलेंसी रिएक्शन से पहले A2 थी और B2 थी, ठीक है। ए की बैलेंसी कितनी है, 2 है, एटम कितने हैं, 2 है, और B की कितनी है, 2 है। रिएक्शन के बाद दोनों की 1-1 हो गई। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को आगे 2 लगा देंगे, जिसकी वजह से वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेम। जैसे कि यहाँ पे A की 2 थी, B की 2 थी, रिएक्शन के बाद A भी था, लेकिन हमने 2 लगा दिया ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। वाई वी डू बैलेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, क्यों चाहिए, टोटल मास ऑफ द रिएक्शन शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रहे। क्लियर है? अब आगे हम एक और चीज़ देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सिंपल सा इसका एक छोटा सा तरीका है, अगर ऐसे करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा मेटल है, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन। सबसे पहले हमें किसकी बैलेंसिंग करनी होगी, सबसे पहले हमें बैलेंसिंग किसी भी मेटल को करनी होगी। मेटल की बैलेंसिंग करने के बाद हम नॉन मेटल की बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन की करेंगे, फिर हाइड्रोजन की करेंगे। क्लियर? चलिए आगे थोड़ा इसे प्रैक्टिकल फॉर्म में समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, वाटर हो गया। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो ये क्या बन गया, Al2 ऑक्सीजन 3 प्लस में हाइड्रोजन। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा ऑक्सीजन है, कौन सा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एल्यूमिनियम हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ पे भी मेटल हो गया हमारा। ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, गैस हो गया। ऑक्सीजन तो हमारा सिंपली है, और हाइड्रोजन हमें दिख ही रहा है कि हाइड्रोजन होगा। तो सबसे पहले हमें बैलेंसिंग किसकी करनी होगी, मेटल की, मतलब एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम 2 था यहाँ पे, रिएक्शन के बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास, 2 है। तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया ताकि बैलेंसिंग सेम हो जाए एल्यूमिनियम की। उसके बाद अगला किसको देखते हैं हम, नॉन मेटल। नॉन मेटल इसमें कुछ है नहीं, तो अगला हम किसको देखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 1 मिनट, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन हमारे पास थी, और यहाँ पे रिएक्शन से पहले कितनी थी, 1 थी। तो यहाँ पे इसको 3 करने के लिए आगे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, रिएक्शन से पहले 6 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो मतलब यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ये बैलेंसिंग हो जाएगी। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 2 में। होप सो यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। चलिए तब तक के लिए बाय। अगले मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में।